हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस। चले। यस। चलो जी, कर लेते हैं बेटा, 5-10 क्वेश्चन और कर लेते हैं। बीबीटी की पे भी कर लेंगे, एक दो सीएफटी पे कर लेंगे, तो ये चैप्टर नहीं बढ़ जाएगा अभी, ठीक है ना। यस। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी बायोलॉजी, शाम में लूंगा मैं फिजिक्स, ठीक है ना बेटा। यस। मतलब केमिस्ट्री और बायो के बीच में मैं 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का वो रखूंगा, आप तब तक इसको कर लेना, ठीक है ना बेटा। यस हाँ, सर। तीनों क्लास लेंगे आज, जा कहीं नहीं रहे भोले बाबा की दुआ से। कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे ये तो बता दो यार। हैं, हैं, हैं। 59 पे आ गए बेटा, है ना। यस ठीक है, सर। ध्यान रखना बेटा, 58 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा ट्राई करना बेटा आप एक बार, और अगर समझ में नहीं आएगा मेरे को दोबारा बता देना, ठीक है ना। यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 58, ठीक है ना। यस सर। चले मम्मा चले थोड़ा चले दाल दे चले, दो। 59 पे आते बेटा। क्या हो गया, नींद सो गए थे क्या बेटा? नो सर, खा रहा हूँ खाना। हाँ, खाते रहो खाते रहो खाते रहो बेटा, आराम से खाओ। वो कहाँ है व्हाट्सएप? और तीन आए। चावल। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये वाला कंपाउंड है बेटा, समझ पा रहे हो क्या। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन करना है, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 27, बोलो हाँ ना, खाते रहो हाँ ना मत बोलो। तो बेटा ये हो यस। जाएगा 3D7 4s2, लास्ट में इतनी बात तो क्लियर है, कोबाल्ट का तो नॉर्मल है जो हम पढ़ रहे हैं। अब फिर निकालो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो X+3। ऑक्सीलेट है बेटा, एक ऑक्सीलेट है -2 चार्ज होता है, तो 3 × -2, पूरे मॉलिक्यूल पे मेरे को दिख रहा है -3 चार्ज, तो -3, तो x -6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू +3। तो बेटा कोबाल्ट के ऊपर चार्ज आ चुका है +3, इतनी बात क्लियर है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो इसमें से, 2 s में से चले जाएंगे, एक d में से चले जाएगा, तो 3d6 4s0। अब बेटा इसको बना लो, 3d है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 3d में 6 हो गए, 4s बेटा खाली पड़ी है, 4p खाली पड़ी है, ठीक है भाई। अच्छा, अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, आप एक बार बताना मेरे को, जो C2O4 2 नेगेटिव है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है वीक फील्ड एजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड। है? स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है तो बैक पेयरिंग कराएगा, बोलो है ना। यस सर। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो 1 2 3 4 5 डब्बे बन गए, 1 2 3 4, 6 ही थे ना, हाँ, 2 डब्बे खाली हो गए, 4s खाली पड़ी है, 4p खाली पड़ी है। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास में 3 ऑक्सलेट है, 3 ऑक्सलेट को कितने डब्बे, मतलब कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए? 6। 6, क्योंकि डाइडेंटेट होता है, बोलो है ना। यस सर। दो ये हो गया, 3, 3 और 3 6। तो बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन है ये तो डी है, ये एस है, ये पी है, तो जो इसका सर, हाइब्रिडाइजेशन। लिजेंड को हमेशा कंप्लीटली एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए होते हैं ना। हाँ कंप्लीटली, क्योंकि बेटा 2 इलेक्ट्रॉन भेजता है एक लीजेंड, समझ पा रहे हो क्या। अब यहाँ पे यस सर। डाइडेंटेट है, तो एक ही लीजेंड 4 इलेक्ट्रॉन भेजेगा, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो 6 खाली चाहिए, तो 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके लीजेंड से, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, D2sp3। D2sp3 6 है, आपको पता होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, समझ पा रहे हो क्या? अब उसने मैग्नेटिक कैरेक्टर भी पूछा, मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक। देखो लीजेंड का तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो दो दो भेजेंगे, उनका तो अनपेड वाला सीन है ही नहीं। अब पीछे देख लो अनपेड है या नहीं है। नहीं है। तो बेटा ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, इतनी बात क्लियर है क्या। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। समझ में आ गई? सिंपल बात है, ठीक है ना। चले, यस सर।
सर हम्म। मैं ये क्या कहते हैं, कल जो आप रिवाइज करवाने वाले हैं केमिस्ट्री का, हम्म। हम्म। वो वो मैं उसका रिवीजन आज मैं करूं कि सॉल्यूशन का ही करते रहूं? सॉल्यूशन का ही करते रहो बेटा, उसको मैं पढ़ा दूंगा। मेरे को क्योंकि मैंने पहले पढ़ा रखा है, तो मेरे को पढ़ाने में ज़्यादा ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे उस टॉपिक को, ठीक है ना। यस सर। और उसके बाद तुम रिवाइज करना, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट लगेगी आपको रिवाइज करने में। यस बेटा आईयूपीएससी नेम तो हम ना लिखूं, लिख दोगे क्या आईयूपीएससी नेम? एम एन मैग्नीज होता है, ठीक है ना। यस सर। ठीक। पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैग्नीज ही आएगा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, मतलब आइडेंटिटी यस पे एसओ फोर टू नेगेटिव हटेगा, तो यहाँ पे दो पॉजिटिव आएगा, तो मैग्नीज को मैग्नीज ही लिखना है, ठीक है ना बेटा। यस सर। एफिशिएंस 6 4 नेगेटिव डाई मैग्नेटिक, बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं, ठीक है। वाई पूछ रहे हैं, वाई एफिशिएंसी 4 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक वाइल एफ 3 माइनस इज पैरामैग्नेटिक, समझ पा रहे हो? यस सर। ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। अब है तो एक नंबर में ही, ठीक है ना, लेकिन बेटा क्योंकि केमिस्ट्री वाले टीचर ने सिर्फ पढ़ी अपनी जिंदगी में बीबीटी होती है, ठीक है ना, उनको कोई लेना देना यस नहीं है। वो चाहते हैं कि बच्चा पूरा आंसर करे। बेटा एक नंबर में से तुम कितना काट लोगे, कितना काट लोगे? एक में से यस सर। अगर तुम यहाँ पे इतना लिख दोगे, देखो सीएन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट होता है, फ्लोरीन वीक फील्ड एजेंट होता है, समझ पा रहे हो? यस सर। तो सीएन क्या कराएगा? बैक पेयरिंग कराएगा। तो जब बैक पेयरिंग होगी तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे, समझ पा रहे हो? फ्लोरीन बैक पेयरिंग नहीं करा पाएगा, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हो पाएंगे, समझ पा रहे हो? यस सर। देख लो मैं अभी दिखाता हूँ। देखो एफ का तो जनरल एफ का 26 होता है, 3d6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, समझ पा रहे हो? यस सर। एफ का अगर चार्ज निकालोगे यहाँ पे +2 आएगा, पहले वाले का निकाल लूंगा एफिशिएंसी 4 नेगेटिव का, तो +2 आएगा, तो 3d6 4s0 आ जाएगा, बोलो है ना, समझ पा रहे हो? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, +2 ही आएगा ना, -6, हाँ +2 ही आएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये हो जाएगा, तो बेटा ये बना लो, 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, पहले सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5 6, समझ पा रहे हो क्या? 4s खाली पड़ी है, 4p खाली पड़ी है, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। 4p खाली पड़ी है। अब बेटा सीएन कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट, बोलो है ना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यस फील्ड सर। एजेंट होता है। तो क्या कराएगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजेगा, समझ पा रहे हो? 1 2 3 4, ठीक है बेटा। यस। तो 1 2 3 4 5 6 हो गई बैक पेयरिंग, दो खाली हो गई, समझ पा रहे हो क्या? दो ऑर्बिटल, तो ये 3d है, समझ पा रहे हो क्या? ये 4s है और ये 4p है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि CN 6 थे तो 6 डब्बे खाली चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा इन सब का हाइब्रिडाइजेशन कर दो, समझ पा रहे हो क्या? अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे CN के, वो तो दो दो आएंगे, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो, जो CN था बेटा, जो CN था उसने बैक पेयरिंग करा दी, अगर ये बैक पेयरिंग ना होती तो बेटा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते, नहीं रह जाते, बोलो हाँ। यस सर। अब बैक पेयरिंग की वजह से सारे पेयर्ड में हो गए, अब ये कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया, समझ पा रहे हो क्या? कैसा यस हो गया? सर। डायमैग्नेटिक। अब जरा वहां पे देखेंगे बेटा, Fe(F6) का करते हैं, तो Fe के तो वही होगा बेटा, 3d6 4s2, बोलो हाँ, समझ पा रहे हो क्या? अब चार्ज देख लो कितना आएगा, चार्ज आएगा बेटा यहाँ पे Fe पे +3, क्योंकि Fe का x मानो, फ्लोरीन पे -1 होते हैं, तो -6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 + 6, तो x हो जाएगा +3, समझ पा रहे हो? यस सर। तो यहाँ पे 3d5 4s0 हो जाएगा, समझ पा रहे हो? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। चले, अब जरा ध्यान से यस देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये 3d है, 4s खाली पड़ी है, आगे 4p खाली पड़ी है, समझ पा रहे हो? और 4d भी खाली पड़ी है, समझ पा रहे हो? यस सर। अब जब फ्लोरीन होता है बेटा, वो वीक फील्ड एजेंट होता है, तो वीक फील्ड एजेंट होता है तो बेटा वो ऐसे बैक पेयरिंग वगैरह नहीं कराएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से पीछे नहीं आएंगे, समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। यस सर। ठीक। तो जो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन को अब 6 ऑर्बिटल ये खाली वाली ही यूज करनी पड़ेगी, 3 और 1 sp3d2, समझ पा रहे हो? यस तो जो सर। इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा
वो आ जाएगा sp3d2। लेकिन ध्यान से देखो, क्योंकि बैक पेयरिंग नहीं हुई है, बैक पेयरिंग ना होने की वजह से, बैक पेयरिंग ना होने की वजह से बेटा 3d ऑर्बिटल में बैक पेयरिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से बेटा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से बेटा ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। समझ पा रहे हो क्या? ये यस सर। कंपाउंड पैरामैग्नेटिक। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। तो बेटा ये होगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे बैक पेयरिंग हो जाएगी। ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे बैक पेयरिंग नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है? बोलो। यस सर। तो बेटा ये तो लिखना आपको ऐसे ही है डायरेक्ट, कि जो CN होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जिसकी वजह से बैक पेयरिंग हो जाएगी। फ्लोरीन बैक पेयरिंग नहीं करा पाता, इसलिए वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसलिए Fe F6 3- इज पैरामैग्नेटिक, और जो पहले वाला कंपाउंड है FeCN6 4- इज डायमैग्नेटिक। ठीक है। और अगर ऐसे करके एक्सप्लेन कर दोगे, टीचर चाहता है कि ऐसे ही करके एक्सप्लेन कर दो, ठीक है ना? ये टाइम खाएगा एक नंबर में आपका क्वेश्चन। यस सर। सर मैं थाली रख के आ जाऊँ? हाँ बेटा, थाली रख के आओ। या हेलो। चले बेटा। यस सर। बेटा राइट द IUPAC नेम, इसका और इसका IUPAC नेम तो लिख दोगे आप? बोलो है ना? समझ पा रहे हो यस क्या? सर। क्या हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो क्या? विद द हेल्प ऑफ VBT से ही निकालना है आपको हाइब्रिडाइजेशन। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कभी भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोले तो बेटा आपके पास एक ही थ्योरी है, दैट इज VBT। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। वही लगाना है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, वहां से देखो CO स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट होता है। समझ पा रहे हो क्या? यस CO सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट होता है तो बैक पेयरिंग करा देगा। समझ पा रहे हो क्या? वहां से देखना अपने आप, ठीक है ना? कर लोगे तो यस ऐसे सर। तो बहुत करा दी, बहुत 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 बहुत। कि कौन सा क्वेश्चन था ये? 16। चलो बेटा, यस सर। राइट द IUPAC नेम। क्या इसका IUPAC नेम लिख दोगे? यस सर। हाइब्रिडाइजेशन अभी निकाला है FeCN6 3- का। FeCN6 3- ये 4- है, 3- का बेटा निकाल लोगे क्या? इसमें यस कोई सर। दिक्कत? करने हैं बेटा ये क्वेश्चन, स्किप मत करके मत चले जाना। अरे टीचर ने तो करानी बेटा, हमने बहुत सारे कर चुके हैं, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, जितना ये तुमको आसान लग रहा है ना, मेरे हाथ में पेन चलते हो, ये बहुत टफ बन जाता है अगर नहीं करोगे इसको बेटा। करना। मैंने बहुत मार खाई है इस चैप्टर में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एम्बिडेंटेड लीजेंड एंड चिलेट लीजेंड? एम्बिडेंटेड लीजेंड बेटा वे होते हैं जिनके पास दो डोनर साइट होती है, लेकिन एट ए टाइम वो सिंगल डोनर साइट ही यूज कर सकता है। समझ पा रहे हो क्या? एग्जाम्पल के यस लिए सर। बेटा, एग्जाम्पल जरूर लिखना एम्बिडेंटेड लीजेंड का, NO2- ही याद रख लो बस, ठीक है ना? ठीक है। इसमें लिख यस देना सर। एन भी डोनर साइट है, ऑक्सीजन भी डोनर साइट है, लेकिन एट ए सिंगल टाइम एक ही यूज होगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है? डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट। डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जब किसी मेटल एटम के साथ में मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं तो जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है दैट्स कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स, और इस टाइप के लिगेंड को बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। समझ पा रहे हो? यस सर। जब कोई भी डाइडेंटेट हो, डाइडेंटेट से स्टार्ट हो जाती है, ट्राइडेंटेट होगा 3 बॉन्ड बना देगा, टेट्राडेंटेट होगा 4 बॉन्ड बना देगा, हेक्साडेंटेट होगा 6 बॉन्ड बना देगा।
तो जब भी कोई डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लीजेंड मल्टीपल बॉन्ड बना देता है किसी मेटल एटम के साथ में, तो बेटा जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है उसको बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स, और लीजेंड को बोलते हैं चिलेटिंग लीजेंड। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन ये क्या होता है, ऐसे लिख सकते हो। जो चिलेटिंग लीजेंड होते हैं वो क्या बनाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड एट ए टाइम। समझ पा रहे हो क्या? एक ही टाइम पे मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे। समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, अरे बाबा कौन सा क्वेश्चन था भाई, 62 63। आउट ऑफ COF6 3 माइनस COEN3 पॉजिटिव विच वन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, और कौन सा होगा मोर स्टेबल? चलो पैरामैग्नेटिक का तो बाद में पता करेंगे, लेकिन पहले मोर स्टेबल बताओ कौन होगा। बी वाला पार्ट करते हैं इसको। इन दोनों, ये दो कॉम्प्लेक्स आपके पास में, इनमें से मोर स्टेबल कौन होगा? ईएन वाला। कोई दिक्कत, क्योंकि चिलेटिंग लीजेंड है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एक्सप्लेन नहीं करना है, बस एक एक नंबर में है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? यस सर। पैरामैग्नेटिक देखेंगे, इनर ऑर्बिटल हाई स्पिन। अब दोनों को मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर उन्होंने 27 दे रखा है ऑटोमेटिक। समझ पा रहे हो क्या? 3D7 4s2। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, जो फ्लोरीन होता है वो वीक फील्ड एजेंट है। समझ पा रहे हो क्या? और जो EN है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है। समझ पा रहे हो क्या? इतनी यस बात सर। क्लियर? ठीक है ना? हाँ, नाश्ता उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबिया। ठीक है ना? तो EN आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट में, और फ्लोरीन आता है वीक फील्ड एजेंट में। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यस सर। अब जरा ध्यान से देखते हैं। CO का चार्ज निकाल लो सबसे पहले। करते हैं CO। बेटा थोड़ी आवाज है, एक सेकंड जाने दो इनको। हा 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 हा। देखो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो बेटा। कोबाल्ट की X मान लो, फ्लोरीन पे एक में -1 होता है, तो -6 इक्वल टू -3, तो X इक्वल टू +3 आ जाएगा। क्या बोलो है ना? तो CO +3 में क्या हो जाएगा, 3D6 4s0। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। कोई दिक्कत? 3D में 6 हो गए। समझ पा रहे हो? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। 4s खाली पड़ी है, 4p खाली पड़ी है। समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पे फ्लोरीन है बेटा, फ्लोरीन बैक पेयरिंग कराएगी नहीं कराएगी COF6 वाले में? नहीं कराएगी। तो बेटा इसमें 3D में तो यूज होने वाली है नहीं। अब आगे आगे बना लो एक और 4D। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा 6 ऑर्बिटल खाली होनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो क्या? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा, sp3d2। समझ पा रहे हो क्या? अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये जो COF6 3 माइनस है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बताओगे आप इसको, या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाओगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाँ, क्योंकि इसमें बाहर वाली D यूज हो रही है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इतनी बात क्लियर है क्या बेटा? सर हाई स्पिन। हाँ, हाई स्पिन बोलेंगे, ठीक है ना? अनपेयर्ड है, ठीक है ना? नहीं तो मतलब हाई स्पिन क्या होता है, स्पिन फ्री और स्पिन पेयर। हाँ, इस जो स्पिन फ्री होता है उसी को हाई स्पिन बोल देते हैं, ठीक है ना? दूसरी भाषा में उसको हाई स्पिन भी बोल देते हैं, ठीक है ना? डरना नहीं उससे। यस सर। दूसरे वाले का भी साइड बाई साइड बना लो, थोड़ी और जगह ले लो भाई। पिलोट ले लो बेटा, पिलोट है। चलो, तो यहाँ पे दूसरा क्या है बेटा, COEN का थ्राइस 3 पॉजिटिव। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वही आएगी, 3D7 4s2। अब यहाँ पे चार्ज देख लो कितना आएगा बेटा। CO की X मान लो 3 दूनी 6, क्योंकि हर एक इन पे -2 चार्ज होता है, तो 3 दूनी 6 -6 इक्वल टू +3, तो X इक्वल टू आ जाएगा +3 तो नहीं होगा, +3 +3 +3। गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। 3 माइनस है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना? इस 3 प्लस को हटाए क्या कर लेना, 3 माइनस कर लेना, क्योंकि कोबाल्ट की +6 और छोड़ा ना हो जाएगी, ठीक है ना बेटा?
तो यहाँ पे -3 कर दिया, Yes, sir. ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे -3 तो x इक्वल टू +3 आएगा, समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. तो जो कोबाल्ट है वो क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 3d6 4s0, समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन भर लो, 1 2 3 4 5 6, ये 3d है। 4s0, 4s खाली पड़ी है, 4p भी खाली पड़ी है, समझ पा रहे हो क्या। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो En होता है वो वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड होता है, समझ पा रहे हो क्या। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, बैक पेयरिंग हो जाएगी, समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. तो 1 2 3 4 5 6, ये 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएगी 3d की, बोलो है, समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे, क्योंकि आपको कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, 6, क्योंकि एक इन को 2 ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए, समझ पा रहे हो क्या। 2 2 4, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा बेटा D2sp3, समझ पा रहे हो क्या। अब ये जो बना Yes, है sir. ये वाला बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें 3d की ऑर्बिटल यूज हो रही है, समझ पा रहे हो क्या। इतनी बात क्लियर है क्या। इनर Yes, sir. ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब जरा आंसर दो बेटा, ये वाला बताओ, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक। Uh, Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। ये वाला बोलो, इधर वाला। Uh, ये diamagnetic. डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कौन है, COF6। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, बोलो है ना। Yes, sir. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन है बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है CO। Yes, sir. En का प्राइस 3 समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. पैरामैग्नेटिक कौन था, COF6 3 समझ पा रहे हो क्या। हाई स्पिन कौन है, हाई स्पिन जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, COF6 3 समझ पा रहे हो CO. क्या। Yes, sir. कितने नंबर में था क्वेश्चन, बहुत कुछ पूछ लिया इसने तो हमसे। 2 63। mark. अरे बाप रे, ये तो बकेती कर रहा है। 63 हो गया, अब आते हैं 64। बेटा 64 भी सेम है, चलो आ गया। चले बेटा, Yes, sir. इसमें से और इसमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, पहले वाला है दूसरा वाला। दूसरा वाला. तो बेटा डाया पैरा निकाल दोगे जैसे पीछे निकाला है, ध्यान रखना ये स्ट्रॉन्ग फील्ड डिजाइन होता है ओसिलेट, समझ पा रहे हो। Yes, sir. क्लोरीन आपको पता लग गया है, वीक फील्ड डिजाइन होता है। लो स्पिन हाई स्पिन बता देना, आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल, सेम पिछले वाला क्वेश्चन रिपीट है, समझ पा रहे हो। Yes, sir. चले Yes, sir. 64 65। तो बेटा जब तुम्हारे 90 प्लस अबव आ जाएंगे, जब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो बेटा इसमें तो पूरा का पूरा श्रेय मेरे को ही जाएगा है बेटा। Yes, sir. इसमें तो कोई और दूसरा टीचर है ही नहीं। Yes, sir. हो किसी को बताना मत वरना पागल हो जाएगा। चलो बेटा, Yes, sir. फॉर द कॉम्प्लेक्स, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है FeS2O का 6 3 पॉजिटिव, और बेकार आया तो भी सर बेटा मेरे को जाने वाला है, डोंट वरी। देखो फॉर द कॉम्प्लेक्स ये वाला, राइट द हाइब्रिडाइजेशन, बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे क्या इसका। Yes, sir. H2O बेटा वीक फील्ड एजेंट होता है, समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. राइट द हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक करेक्टर पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, ये भी बताना है, समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir.
एंड स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है या लो स्पिन है, समझ पा रहे हो? यस सर। कर लोगे, सेम क्वेश्चन है बेटा, वही बार बार पूछेगा ये वीबीटी में, ठीक है ना। यस अब सर। वीबीटी को छोड़ते हैं, थोड़ा सीएफटी पे आते हैं, क्योंकि वीबीटी के क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछेगा वो बार बार। राइट द हाइब्रिडाइजेशन शेप वगैरह वही पूछ रहा है। यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, निकाल लोगे। इट्स शेप ऑफ द मैग्नेट, इट्स शेप बता देना, ऑक्टाइडल टेट्राइडल कुछ भी। अगर आपको एक बार हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया तो वो जो टेबल है उससे देख के शेप भी बता सकते हो ना, या यस नहीं सर। बता पाओ? हाई स्पिन लो स्पिन बता दोगे। और सिक्स सेट में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ही पूछ रहा है, शेप भी पूछ रहा है। फॉर्मूला लिख ही लोगे आप पेंटामीन का, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ठीक है बेटा, 71 तक सेम क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, हाइब्रिडाइजेशन शेप पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक लो स्पिन हाई स्पिन, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक सर। है, चलो जी अब आते हैं 72, जो बड़ा क्वेश्चन बोल रहे हैं केस बेस्ड स्टडी। फिर अपने क्रिस्टल फील्ड के कर लेंगे 8-10 क्वेश्चन, चैप्टर फिनिश। हाँ। यस सर। सर बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स कौन सा टॉपिक है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं है बेटा, 4 फॉर्मूला रटवाऊंगा, उनको याद कर लेना, ठीक है ना। और सर एक है इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ वो भी बता दूंगा। ये दोनों बेटा से 2 क्वेश्चन आए मिला के। कोई बात नहीं बेटा, बता दूंगा अभी। 10 साल में। हाँ बेटा कोई बात नहीं, पूरा कराए थे पूरा। मेटल मेटल कार्बोनिल के 5 आपको याद करने पड़ेंगे, 5 फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, मतलब मोलिकुलर यस सर। फॉर्मूले, ठीक है। बहुत आसान होता है, बता बनाना भी सिखा दूंगा कैसे बनता है। अब जरा ध्यान से यस सर। देखो, कौन सा भाई, 72। बेटा जितना तुमने 12th में पढ़ लिया ना, जितने क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है, सच बताऊं ना, अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते ना, मैं तुमको सच बता रहा यस सर। हूँ, अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारी 11th इसी तरह हुई होती, बेटा सच बता रहा हूँ, तुम 680 अब वो फोड़ देते नीट में, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ना नीट का लेवल ही है, अप्रोक्स अप्रोक्स, ठीक है ना। यस सर। एक दो थोड़ा बहुत हल्का ऊपर आता है तो 680 के करीबन चला जाता है, अगर बच्चा इतना कर ले, ठीक है ना, बड़ा इजिली। यस सर। देखो, इफ PtCl2 डॉट 2NH3 डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3 व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला। वो बोल रहा है कि भाई हमारे पास में एक कंपाउंड है, हमको इसका फॉर्मूला नहीं पता है क्या होगा, PtCl2 डॉट 2NH3, समझ पा रहे हो क्या? इसकी यस सर। रिएक्शन बेटा मैं AgNO3 के साथ में करा रहा हूँ तो कोई भी AgCl नहीं बन रहा है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना, इतनी बात क्लियर है? यस सर। कोई भी AgCl नहीं बन रहा, इसका मतलब सारे के सारे Cl कहाँ होंगे, ब्रैकेट के अंदर या बाहर, बताओ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो गए सारे Cl या बाहर हो गए उससे, अगर कोई भी AgCl नहीं बन रहा अंदर होंगे। तो PtCl2, समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि Pt यस का सर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा वो याद रखना 4 होता है, तो NH3 भी अंदर ही होगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो चेंज हो सकता है ना वैसे? नहीं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होता, ठीक मतलब है। वो अगर कोबाल्ट का अगर 6 है तो वो हमेशा 6 लीजेंड से 6 ही ही। रहेगा बेटा, 6 ही रहेगा हमेशा, Fe का 6 होता है, 6 ही रहेगा, प्लेटिनम का 4 होता है, 4 ही रहेगा हमेशा, समझ पा रहे हो? यस सर। Ni का होता है, Ni एक वेरिएबल वाला है, वो 4 भी दिखाता है, 5 भी दिखाता है, Ni थोड़ा वेरिएबल है, ठीक है ना, लेकिन इतना कोई यस पूछा सर। नहीं है, डोंट वरी। देखो यहाँ पे भी देख लो, कोबाल्ट का 6 ही आएगा, क्योंकि 3 तो नहीं 6 है, क्योंकि डाइडेंटेड है ना, समझ पा रहे हो? व्हाट इज द यस। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ इसकी, बताओ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसकी, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे 6। कोई दिक्कत? हाँ बच्चे देख के 3 लगा देते हैं बेटा, डाइडेंटेड है वो, समझ पा रहे हो? यस सर। बेटा आयरन 3 हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट का फॉर्मूला लिख दोगे? देखो इसमें थोड़ा लिखने में आपको दिक्कत आएगी, इसको पर्सनियन ब्लू बोलते हैं नॉर्मल भाषा में।
आयरन 3 मतलब बाहर आयरन है, समझ पा रहे हो क्या? हेक्सा साइनाइडो फेरेट, फेरेट मतलब अंदर भी एक आयरन है, समझ पा रहे हो क्या? यस और सर। हेक्सा साइनाइडो मतलब 6 है, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आयरन है, ये जो आयरन है, इस पे कितना चार्ज है? जो बाहर वाला है +3 चार्ज है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो एक काम करो, इस आयरन को अलग लिख लो और इसको अभी अलग लिख लेते हैं, समझ पा रहे हो क्या? ये थोड़ा एक यस सर। अटपटा फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बेटा इस वाले एफ की दूसरे वाले जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दे रखी है 2, समझ पा रहे हो क्या? तो इसकी है +2, इस पे टोटल -6। बेटा अगर मैं इस पे एक्स चार्ज मान लूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4 आ जाएगी, क्या बोलो है ना? यस सर। तो जो बाहर एफ ही लगेगा उस पे चार्ज कितना है? 3 है। जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे चार्ज कितना है? -4, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो इस वाले एफ की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, जो बाहर लगेगा? बताओ। 3। 3। तो इस वाले एफ की वैलेंसी हो जाएगी 3, और इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 माइनस। बेटा 3 माइनस नहीं, चार्ज कितना है उस पे? -4 है ना? यस और सर। वैलेंसी कभी भी चार्ज जितना चार्ज होता है उतनी होती है, माइनस नहीं लगाते वैलेंसी में, ठीक है ना बेटा? यस सर। तो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, Fe4 Fe CN6, ये बनेगा बेटा, और इसकी यहाँ पे चले जाओ थ्राइस, ठीक है ना? ये फॉर्मूला होता है बेटा। पर्शियन ब्लू भी बोलते हैं इसको, या आयरन हेक्सा साइनाइड ऑफ फेरेट भी बोलते हैं इसको, समझ पा रहे हो? यस सर। समझ में आया कैसे करना है इसको? ये थोड़ा एक अलग टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है ना बेटा? यस सर। चलो, राइट द आईयूपीएसी नेम, बेटा इसका तो आईयूपीएसी नेम लिख दोगे आप, सिंपल है, ठीक है ना? यस सर। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक बिहेवियर जब भी पूछे, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछ रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक भी बता सकते हो, समझ पा रहे हो? यस सर। चलो जी। ओह, सर, हम्म मैं कई साइंटिस्ट वगैरह लोगों का इंटरव्यू देखा। वो लोग हम्म बोलते रहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो मैकेनिक्स होता है वो हम्म। सेंस नहीं बनाता क्वांटम मैकेनिक्स के वर्ल्ड में। क्या नहीं बना था? सेंस नहीं बनाता मतलब रूल्स नहीं फॉलो करता जो मैकेनिक्स के वर्ल्ड में हम्म फॉलो होता है। हम्म वो मतलब हम्म। कहना क्या चाह रहे हैं? बेटा वहाँ की फिजिक्स पूरी अलग होती है, ठीक है ना? वहाँ पे हम ये नहीं देख सकते, जैसे हम अपनी जिंदगी में फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि इधर से 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स 2 न्यूटन का है, ठीक है ना बेटा? वो अलग ही यस सर। लेवल है, ठीक है ना? अपने आउट ऑफ स्कोप है। अगर आप मोस्टली जो ये होते ना बेटा आजकल, क्या बोलेगा, जहाँ पे ड्रग्स बनती है, कौन सी कंपनी बोलते हैं ना, जहाँ पे दवाई वगैरह बनती फार्मास्यूटिकल। है? हाँ, फार्मास्यूटिकल्स। तो बेटा फार्मास्यूटिकल्स में आजकल क्वांटम फिजिक्स का प्रयोग होने लगा है, क्योंकि बेटा कोई भी ड्रग का पार्टिकल या एटम इंटरेक्ट करता है ना हमारी बॉडी के साथ में, ठीक है ना? तो यस हमारी सर। बॉडी में अल्टीमेट है तो एटम ही। सेल किसकी बनी है बेटा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका भरा पड़ा है मामला, ठीक है ना? यस सर। तो अल्टीमेटली बन तो हम भी एटम की रखे हैं, ठीक है ना? हड्डी कैल्शियम एटम की बन रखी है, कैल्शियम फॉस्फेट की, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सेल्स के अंदर मिक्सर है एटम्स के, ठीक है ना बेटा? तो जो हम ड्रग्स भेज रहे हैं, बट थोड़ा बहुत पता है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं पता, ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। तो थोड़ा बहुत जो मेरे को पता है कि जब ड्रग्स हम लेते हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल जाते हैं वो भी तो एटम ही जा रहे हैं ना, समझ पा रहे हो? यस सर। तो एक एटम दूसरे एटम का, भाई हम कुछ बीमार हुए, ठीक है ना? तो हमारे कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे कुछ ना कुछ चेंज आया होगा हमारी बॉडी में, ठीक है ना? कुछ ना कुछ तो आया होगा। तो जो दूसरा एटम भेज रहा है उसकी वजह से वो कैसे उसके साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, इसको नैनो फिजिक्स भी बोलते हैं बेटा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। तो ये सब चीज वे जो बायो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं बेटा, जिनकी ये होती है ना क्वांटम फिजिक्स वगैरह के जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, भाई अंधा पैसा लेते हैं वो इनसे, बढ़िया। यस सर। तो उनको ये सब नॉलेज होती है कि हमारी बॉडी के अंदर भी कैसे क्वांटम फिजिक्स काम कर रही है, लेकिन हमको कुछ नॉलेज है नहीं बेटा। इसके लिए बेटा हाई ऑर्डर मैथमेटिक्स आना चाहिए लोगों से। यस सर। बेटा बहुत सारे मेरे को यार इसलिए बायो अच्छी नहीं लगती,
क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे फील्ड बंद करा देती है बायो तुम्हारे, बहुत सारे। फोटो भेजो बेटा आगे। यस सर। क्योंकि अगर तुम पे बायो है तो तुम ये मान के चलना अबाउट 60 to 70% जॉब, 80% जॉब में तुम अप्लाई ही नहीं कर सकते, या कोई भी फील्ड है रोक देती है। अरे इंडिया का वो है ना, इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत बेकार है यार। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता नहीं कौन बुद्धि बना के इतना दिमाग लगा के एनसीईआरटी छाप रहा है। अरे जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 11 12 की फिजिक्स में आता है तो यार तुम 9 10 तक उसको यूज क्यों नहीं कराते, बच्चे से पढ़ाना सिखाना शुरू कर दो। यस सर। अब तुम उनको पता है कि 11 12 की फिजिक्स में ग्राफ की नॉलेज आनी चाहिए, लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए, पैराबोला की इक्वेशन आनी चाहिए, और 10 तक तुम पैराबोला नहीं सिखा पा रहे हो बच्चे को। 10 यस तक क्या सर। सिखाते, 8 तक तो वही सिखाते हैं बेटा, 3 एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180 डिग्री। हाँ, यस। और ना बताए तो साला टीचर बाल उखाड़ लेता है। पता यस नहीं यार, वही है बेटा, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नहीं, इंडिया के अंदर लोग भी ऐसे ही है। सर, इवनली डिवाइड हो जाना चाहिए। जो 11th में अचानक से डिफिकल्टी बढ़ जाती है, वही तो बात है ना, वही तो बात है अचानक ना से जब। सीबीएसई से आईसीएसई बन जाते हैं। हाँ तो वही है ना भाई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ग्राफ की नॉलेज ये बच्चे को 10 तक सिखा देनी चाहिए, क्योंकि फिर बच्चा यार कम से कम अपनी लाइफ में अगर फिजिक्स परस्यू करना चाहे तो वो कर सकता है। यस सर। चलो देखो बेटा, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व। जो आपके लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो रेयरली ऑब्जर्व होते हैं, इसलिए बेटा हम टेट्राहेड्रल में लो स्पिन और हाई स्पिन का कंसेप्ट पढ़ते ही नहीं। आपने मेरे मुंह से सुना भी होगा, हाई स्पिन पेयर्ड स्पिन फ्री हम ऑक्टाहेड्रल में पढ़ते हैं सिर्फ। समझ पा रहे हो क्या असर्शन? यस सर। ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो बोल रहा है कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर जो सीएफएससी होती थी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसमें उल्टा हो जाता है, 3 ऊपर चले जाते हैं, समझ पा रहे हो क्या, और 2 नीचे यस रह सर। जाते हैं। ठीक है, तो वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। जो यहाँ से यहाँ तक जो डेल्टा टी की एनर्जी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, सही बात है बेटा, सही बात है ये भी। ठीक है ना, इसको एज ए कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा, क्योंकि जो डेल्टा टी है वो अगर आपको याद हो कितनी थी, 8/9 है ना डेल्टा। हो गया बेटा, देखनी पड़ेगी बुक से, डाटा भूल गया मैं इसको, एक्चुअल डाटा याद नहीं है मेरे को। एक सेकंड रुकना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखना बेटा ये डाटा याद रखना तुम। कहाँ गया भाई, डेल्टा टी, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा ये होती है बेटा, समझ पा रहे हो? डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा। चलो देखो बेटा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, और ये क्या कर रहा है भाई, ये भी तो रुका, देखो। सर, करेला अच्छा कैसे बन सकता है? हाँ बेटा, करेला तो अच्छा लगता है यार, भिजवा दो मेरे घर पे। करेला तो कड़वा लगता है। डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा, मीठे दूध के साथ में खा लो, मजा आ जाता है जिंदगी में। चलो, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा हो क्या, अगर बेटा तू ये वाली वैल्यू निकालोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, कितने आएगी, 40, 9 चौक 36, 0.4 डेल्टा हुआ है, समझ पा रहे हो? डेल्टा टी क्या थी, इन दोनों के बीच की एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं सीएफएससी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? यस सर। तो जो सीएफएससी होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो बेटा कम होती है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। इसलिए आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर बैक पेयरिंग बहुत रेयर चांस मिलेगी, समझ पा रहे हो? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर बैक पेयरिंग नहीं होती है, समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, सीधा ऊपर भाग जाएगा, समझ पा रहे हो? यस सर। समझ रहे हो?
तो इसको आपको एज ए कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा, ठीक है। तो लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व, सही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस, बेटा एक बार इसका आंसर देखना, क्योंकि रीजन कुछ इसको मेरे को सही सा नहीं लग रहा है यार। देखना बेटा इसका आंसर एक बार। A. both assertion and reason are correct and reason is the collective explanation of assertion, ठीक है। Yes. देखो ये तो बात क्लियर है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन पे क्वेश्चन बना रखा है। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रियरली ऑब्जर्व, मतलब आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो टेट्राहेड्रल मतलब जिसमें 4 लीजेंड होंगे, समझ पा रहे हो, उसमें हम हाई स्पिन, लो स्पिन, स्पिन पेयर्ड, स्पिन फ्री नहीं पढ़ते थे, क्योंकि बेटा उसमें जो आपकी यूज होती है क्या बोलते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन का जो कंसेप्ट है वो आप ऑक्टाहेड्रल कंसेप्ट के लिए यूज करते हो, समझ पा रहे हो क्या। इसलिए लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको मिलते ही नहीं है दुनिया में देखने के लिए, समझ पा रहे हो क्या। बोलो। Yes, sir. दूसरा उसने बोला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस। अगर बेटा जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है जो इन दोनों के बीच का, नीचे वाली क्या होती थी बेटा, ईजी बोलते हैं 2 वाली को, ऊपर वाली को हम T2G बोलते हैं 3 वाली को, समझ पा रहे हो क्या, समझ रहे हो। Yes, तो sir. बेटा अगर T2G और EG के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या। अगर ये कम Yes, है sir. तो बेटा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। Yes, sir. न्यूट्रॉन ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर वापस नीचे से पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, समझ पा रहे हो क्या, इतनी बात क्लियर है क्या। तो इसलिए क्या होता है बेटा, थोड़ा रुको इसको बेटा बाद में एक्सप्लेन करूँ, वापस आऊँगा, अभी दिमाग ही काम नहीं कर रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 73 को लास्ट में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तुमको। 74 तो डायरेक्ट है, डाटाबेस क्वेश्चन याद करना इसको। अभी पता है बेटा, ये क्वेश्चन देखना मत कर दोगे क्या, और इस डाटा को याद रखना बेटा जिंदगी में। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो बेटा डेल्टा टी होती है वो 4/9 डेल्टा होती है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. मतलब CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 4/9 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ये याद रखना बेटा, डाटा भूल मत जाना, पेपर में आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है ना। Yes, sir. 75 या ये बोल रहा है वाई ए सॉल्यूशन ऑफ NiH2O6 इज ग्रीन वाइल ए सॉल्यूशन ऑफ NiCN6 2- इज कलरलेस, समझ पा रहे हो क्या। ड्यू टू Yes, sir. DD ट्रांजिशन इन NiH2O6 2 पॉजिटिव, समझ पा रहे हो क्या। NiH2O6 2 पॉजिटिव में क्या होगा, DD ट्रांजिशन कैसे होगा ध्यान से समझो। Ni का एटॉमिक नंबर 28 होता है, समझ पा रहे हो क्या। 3D8 4s2 बोलो है ना, समझ पा रहे हो क्या। Yes, sir. तो Ni कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना रहा है, NiH2O6 में +2 आएगा, तो ये 3D8 आ जाएगा 4s0, समझ पा रहे हो क्या। अब जरा होगा क्या ध्यान से देखो, ये जो 3D8 है समझ पा रहे हो क्या, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, इतनी बात क्लियर है क्या, बोलो है ना। Yes, sir. 1 2 5 6 7 8, अब जरा ध्यान से देखो होगा क्या, क्योंकि बेटा जो H2O होता है और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो लीजेंड आते हैं बिटवीन द एक्सिस आते हैं, समझ पा रहे हो क्या। हाँ बिटवीन द Yes, एक्सिस sir. आते हैं, समझ पा रहे हो। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बिटवीन द एक्सिस आते हैं तो ऊपर चला जाता है, नहीं 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 अलोंग द एक्सिस आते हैं सॉरी, तो ऊपर चला जाता है Eg और नीचे रह जाता है T2G, समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि बिटवीन द Yes, एक्सिस sir. तो T2G DXY DYZ DZX, ठीक है ना। तो होगा क्या, ध्यान से देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा 2 3, अब चौथे इलेक्ट्रॉन को क्या तो ऊपर जाएगा क्या वो यहीं पे पेयरिंग हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या। अब जरा ध्यान से देखो,
बेटा जो H2O होता है वो वीक फील्ड लीजेंड होता है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, समझ पा sir. रहे हो? तो वीक फील्ड लीजेंड के बीच में जो CFSC होती थी, क्रिस्टल फील्ड एक्सप्लिटिंग एनर्जी होती थी, वो ज्यादा होती थी या कम होती थी एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी? Uh, यहाँ से यहाँ तक CFSC है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम एनर्जी। होती थी। कम होती थी तो इसलिए बेटा पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? Yes, चौथा sir. पांचवा, अब छठा यहाँ पे आएगा, सातवां यहाँ पे आएगा, आठवां यहाँ पे आएगा, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो, डीडी ट्रांजिशन में क्या होता था कि ऊपर की ऑर्बिटल खाली पड़ी होती थी, जैसे ही उसको हीट मिलती थी या कहीं से भी आप एनर्जी देते थे तो नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता था, फिर ऊपर से वो नीचे आता था, तो उसकी वजह से वो एनर्जी कलर को एमिट करता था, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. NiH2O के 6 में तो बेटा ऊपर कोई खाली ऑर्बिटल है ही नहीं, तो नीचे से कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं सकता, तो इसमें डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, डीडी ट्रांजिशन, अरे खाली तो है यार, सॉरी पूरी खाली नहीं बेटा, ये दो तो खाली पड़े हैं, इनके पास तो जा सकता है, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. जैसे आप इसको एनर्जी दोगे, ऊपर की आप पूरी भरी हुई नहीं है, तो जैसे आप इसको एनर्जी दोगे तो इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। Yes, sir. और जब एनर्जी देना बंद कर दोगे तो वो वापस नीचे आएगा, तो बेटा जब वो वापस नीचे आएगा तो आपको कलर एमिट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, समझ पा रहे हो क्या? बोलो, Yes, sir. इतनी बात क्लियर है क्या? Yes, sir. चले सर तो एब्जॉर्ब करते टाइम कुछ नहीं होता। नहीं नहीं बेटा, एब्जॉर्ब करते टाइम कोई आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटा क्या होता है ना, एब्जॉर्प्शन और एमिशन साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, समझ पा रहे हो क्या? अब यस सर। अब ध्यान से देखो, आपके ऊपर धूप पड़ रही है, आप सिर्फ वो एब्जॉर्ब थोड़ा ना कर रहे हो, साथ के साथ में एमिट भी तो कर रहे हो ना एनर्जी को, ठीक है ना? यस तो सर। एब्जॉर्प्शन और एमिशन साइमल्टेनियस प्रोसेस है। आप बोलोगे सर मैंने धूप में रख दिया कंपाउंड और मेरे को तो एकदम कलर दिखाई पड़ना शुरू होगा, बेटा हाँ एकदम ही दिखाई पड़ना शुरू होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एकदम से ऊपर भी जाएगा लेकिन तुरंत से तुरंत नीचे भी आता रहेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना होगा बेटा, पता नहीं कितने एटम होंगे उसमें, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ पा रहे होगे? यस सर। ठीक है ना? तो बेटा इसमें कभी भी आपको पूछे कि भाई ये ग्रीन है, ये कलरलेस है, तो उसका एक ही आंसर जाएगा, ड्यू टू डीटी ट्रांजिशन, समझ पा रहे हो? यस सर। चलो जी। कलरलेस मतलब जब ऊपर जा रहा होगा मतलब। नहीं बेटा, कलरलेस और डीडी ट्रांजिशन कर ही नहीं रही है, कर ही नहीं रहा होगा, उसके अंदर ऑर्बिटल फ्री नहीं होगी, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं रहा है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, चलो एक दो क्वेश्चन आगे आने लग रहे हैं, यही करा देता हूँ मैं, और समझ में आ जाएगा भाई। अरे सर वैसे जो केमिस्ट्री का गैप होगा उसमें क्लास तो होगा कि। हाँ बेटा होगा क्लास। क्योंकि आप तो 21 को जा रहे हैं फिजिक्स के। बेटा मैं 21 को आ 22 को मैं आ जाऊंगा शाम तक। यस। मैं से थोड़ा ना ही लेट दूंगा जाके, यस। 22 क्लास लूंगा शाम को आपकी, डोंट वरी। और यस सर। 21 को सुबह में लेके जाऊंगा या मैं वहीं जाके लूंगा। चलो सुबह तो सर मैं जा रहा हूँ फिजिक्स के बेटा एग्जाम अभी तो को। पेपर है तुम्हारा, हाँ 21 को क्लास नहीं लूंगा लेकिन 22 को शाम को आके क्लास लूंगा, ठीक है ना? यस सर। वाई टी आई एस टू ओ, ये वाला कलर्ड, आंसर तो यही है, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। अब होता कैसे है, लो दोबारा सुन लो, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। देखो टी आई का एटॉमिक नंबर होता है 22, स्कू टी 22 होता है, समझ पा रहे हो? यस सर। तो लास्ट में आएगा 3d2 4s2, समझ पा रहे हो? ये आएगा, ठीक है ना? यस अब सर। टी आई की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, H2 पे तो कुछ होता नहीं है चार्ज, तो डायरेक्ट आपको +3 मिल जाएगी, क्योंकि इस पे +3 चार्ज है, H2 पे तो कोई चार्ज है नहीं, समझ पा रहे हो? यस सर। तो यहाँ पे 3d1 रह जाएगा, क्या बोलो है ना? समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान से देखो, ये जो डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, समझ पा रहे हो? यस सर। अब क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, समझ पा रहे हो? और जो यस सर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनमें जो लीजेंड आएंगे वो बेटा कहाँ से आते हैं, अलोंग द एक्सिस आते हैं, समझ पा रहे हो? इसलिए यस जो अलोंग द एक्सिस होती है ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी बेटा, समझ पा रहे हो?
वे दोनों ऑर्बिटल ऊपर चली जाएगी जिनको हम ईजी के नाम से दिखाते हैं, और बाकी की बची हुई 3 dxy डिवाइजर dz जो बिटवीन दी एक्सिस लाई करती है वो नीचे चली जाएगी एनर्जी के टर्म में, अगर ये एनर्जी वाला ग्राफ है, इधर एनर्जी है इस वाली एक्सिस पे, समझ पा रहे हो? यस सर। सर एक्स एक्सिस में फिर क्या रहता है? एक्स एक्सिस पे बेटा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हमेशा यस बेटा ग्राफ दो एक्सिस के बीच में नहीं बनता है, ठीक है ना। आपने ये इधर एनर्जी ले ली, इस पे, इस पॉइंट पे एनर्जी, इस पॉइंट पे एनर्जी, इस पॉइंट पे एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो एनर्जी होगी, क्योंकि ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, इसको डेल्टा ओ से दिखाएंगे, या CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। क्योंकि डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे चला जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? अब जैसे ही लाइट आएगी या कोई भी एनर्जी आएगी, ऐसे नहीं है कि लाइट ही आएगी, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचेगा, समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। लेकिन ये साइमल्टेनियस वापस नीचे भी आ रहा होगा, समझ पा रहे हो क्या? और ये हर एक एटम में यही काम चल रहा होगा, हर एक मॉलिक्यूल में, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो उसकी वजह से आपका मॉलिक्यूल कलर दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ। यस सर। समझ पा रहे हो क्या? तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं, क्योंकि ये भी डी का पार्ट है और ये भी डी का पार्ट है, तो जो डी का इलेक्ट्रॉन है भाई, T2G भी तो डी है और Eg भी डी है, तो डी से डी में जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन, समझ पा रहे हो क्या? यस एक सर। सेकंड में क्या बताऊं? रहना बैठना वाला है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। इसका यूपीएससी नेम बताना बेटा, बता दोगे आईयूपीएससी नेम तो? जानते हो? यस सर। आईयूपीएससी नेम तो आप लिख ही लोगे, कॉमन चीज है। बहुत स्लाइड भर ले रे बाबा। देखो बेटा, वो पूछ रहा है वाई NiCl4 2 माइनस पैरामैग्नेटिक और वाई ये वाला डायमैग्नेटिक। बेटा आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कभी भी फाइंड आउट करना हो, आपको VBT लगानी है, समझ पा रहे हो? वैलेंस बॉन्ड। यस सर। पैरामैग्नेटिक इसलिए होगा क्योंकि जो Cl होता है वो वीक फील्ड डिजाइन होता है, तो बैक पेयरिंग नहीं कराएगा, इसलिए वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, समझ पा रहे हो? यस और सर। Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड डिजाइन होता है, तो बैक पेयरिंग करा देगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएंगे, इसलिए डायमैग्नेटिक हो जाता है, समझ पा रहे हो? ये बात क्लियर यस है? सर। अभी बोल रहा है वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व। लो स्पिन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो आपको बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, समझ पा रहे हो क्या? लो स्पिन मतलब पिन फ्री। हाँ, स्पिन फ्री मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब इसका एक रीजन है जो देती है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ध्यान से समझो बेटा। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है बेटा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बेटा जब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बीच में के केस में नीचे आता है Eg और ऊपर आता है T2G, समझ पा रहे हो? क्योंकि जो यस लीजेंड सर। होते हैं वो बेटा कहाँ से आते हैं? बिटवीन दी एक्सिस, समझ पा रहे हो क्या? इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको डेल्टा टी, डेट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से दिखाते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो डेल्टा टी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी Eg और T2G के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसलिए सारे का पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, देन ऊपर चला जाएगा, नीचे यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस तो सर। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड ही दिखाई पड़ेंगे मोस्टली, समझ पा रहे हो? हाँ, अब मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन अगर 5 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन से कम है तो बेटा आपका पेयरिंग नहीं हो पाएगी, समझ पा रहे हो? यस सर। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि डेल्टा टी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। डेल्टा टी मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लो एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। पी इज पेयरिंग एनर्जी, समझ पा रहे हो? तो जनरली। अगर क्या बेटा? जनरली।
हाँ जनरली बेटा, ठीक है ना। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पे पेयरिंग हो ही नहीं पाएगी, समझ पा रहे हो क्या? इसलिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला जाता है, और मोस्टली आपको इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाई पड़ेंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। जिसकी वजह से जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो मोस्टली आपको हाई स्पिन की फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे, समझ पा रहे हो क्या? रीजन क्या लिखना है कि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लो एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, सो मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अनपेयर्ड फॉर्म, सो द मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस आर कैसे? हाई स्पिन, नॉट लो स्पिन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर इतना लिख देना मास्टर को कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मास्टर नंबर दे देगा। यस सर। चलो, बड़ा मजेदार चैप्टर है ये। चल जा भाई, कहाँ पे आ गया भाई? 78 ही करेंगे बेटा, भूख लग गई मेरे को, खाना भी नहीं खाया मैंने, 1:30 बजे। फिर यस मैं सर। खाना खाना खाऊंगा, फिर उसके बाद बेटा मैं 1.5 घंटे बाद में, 1.5-2 घंटे बाद में मैं आपको बायो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? यस सर। हो सकता है मैं 1 घंटे बाद में पढ़ा दूँ, यस क्योंकि सर। थोड़ा काम है, एक टेस्ट भी देना है मेरे को, खुद भी पढ़ना है। देखेंगे बेटा। On the basis of crystal field theory, write the electronic configuration of D4 if delta O is less than pairing energy. तो बेटा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे डी में, समझ पा रहे हो क्या? तो अगर नॉर्मल केस पूछा है ऑक्टाइडल वाला ले, Eg ऊपर पहुंचा दो, T2G नीचे रहने दो, समझ पा रहे हो क्या? यस बोलो। सर। तो वो बोल रहा है कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसे होगा, जबकि डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा ओ मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। डेल्टा ओ का मतलब ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में T2G नीचे होता है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बड़े सिंपल भर जाएंगे। अब चौथे इलेक्ट्रॉन के पास में चॉइस है कि वो ऊपर जाए या यहीं पे बैक पेयरिंग कर ले। बताओ बेटा कहाँ पे जाएगा? वो बोल रहा है ऊपर। ऊपर जाएगा, क्योंकि बेटा पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, समझ पा रहे हो क्या? यस तो ये सर। आपको करके दिखा देना है, ये आंसर है फर्स्ट वाले का, ठीक है ना? यस सर। हाइब्रिडाइजेशन बताना है, मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बताना, बता दोगे ये वाला? बोलो है ना? यस सर। 73 बचा हुआ है क्वेश्चन, उसको मैं आके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना बेटा? यस सर। चलो, अब ये पीपीटी बंद नहीं कर रहा हूँ, आगे भी चलेगी। 1.5 घंटे में मिलता हूँ बेटा मैं आपको अप्रोक्स, ठीक है ना? यस सर।